हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 9वां स्टार्ट करते हैं। इसको हल करते क्या है। दी गई आकृति में आर आई एस के तथा सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। क्या है, एक आकृति दी गई है, इसमें दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। कौन कौन से? एक बन रहा आपका आर आई एस के, इस वाली लाइन को लेके बन रहा है आपका, और दूसरा सी एल यू ई, इस वाली रेखाखंड या इस वाली लाइन को लेके आपको बनना है। दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स कहां पर बन रहा? आपका यहां पर बन रहा है एक्स। अब यहां पर आप देख रहे हो कि त्रिभुज प्रकार का बन रहा है, त्रिभुज बन रहा। अगर आपको ये दोनों कोण भी पता चल जाएंगे, अब ये वाला कोण किसका है? ई पर जो कोण बनेगा यहां पर, वो कोण किस समांतर चतुर्भुज का है? सी एल यू ई का। और जो एस पर कोण बनेगा वो किस समांतर चतुर्भुज का है? आर आई एस के का। अगर आपको दोनों कोण पता चल गए तो क्या हो जाएगा? आपका प्रश्न हल हो जाएगा। एक्स का मान भी आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा हल। अगर हम लेके चले समांतर चतुर्भुज, अगर इसका हम आर आई एस के जो है इसका, अगर हम यहां पर एक आपको दिखाने के लिए एक चित्र बनाए आपका, ये क्या है आपका? आर आई एस और के। ठीक, तो आपका यहां पर आपको दिया है 120 डिग्री। तो यहां पर अगर आपको मान पता करना है तो आप क्या करेंगे? सिंपल तरीका है आपका कि आपका के का संपूरक कोण क्या है? कोण एस। के का संपूरक है कैसे? आसन्न कोण, इसलिए ये क्या है? संपूरक कोण होते हैं। आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक कोण होते हैं। तो यहां पर के और एस क्या है? दो आसन्न कोण है। कैसे हैं? दो आसन्न कोण। और आसन्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे या इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आता है? 180 डिग्री आता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? संपूरक कोण है। तो यहां पर हम क्या कर लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज आर आई एस के, ये वाला आर आई एस के। तो यहां से अगर हमें इसका कोण का मान पता चल जाएगा तो यहां इस कोण का मान पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज आर आई एस के में। तो हमने क्या किया? आर आई एस के में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज की जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। इसका मतलब दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज की जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। इसका मतलब अगर दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा? 180 डिग्री उनका योग होगा। तो यहां पर करेंगे हम आर के एस, इस पे के पे बनना, तो आर के एस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? आर के एस पहला कोण। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण आर के एस प्लस इसका आसन्न कोण क्या है? आसन्न कोण क्या है? दूसरा क्या है? एस पे बनना जो, तो आई एस के या के एस आई, तो आई एस के लेके चलते हैं प्लस आई एस के। इस संपूर्ण का मतलब दोनों का योग कितना आएगा? 180 डिग्री। अब एक कोण का आपको मान पता है जो के पे बन रहा, कौन के पे कौन सा बन रहा? आर के एस। तो इसका मान कितना दिया? 120 डिग्री। इसी से आपका सॉल्व हो गया यहां से। तो क्या है? 120 डिग्री प्लस कोण आई एस के बराबर 180। तो कोण आई एस के बराबर क्या होगा? 120 का पक्षांतर हो जाएगा, माइनस 120 यहां पर आ जाएगा। 120 का पक्षांतर कर दिया तो कोण आई एस के बराबर कितना निकला? 60 डिग्री। तो कोण आई एस के बराबर क्या निकला आपका? 60 डिग्री। तो यहां पर एक कोण क्या आ गया आपका? 60 डिग्री, क्योंकि ये आसन्न कोण होते हैं, संपूरक होते हैं। अब देखिए अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, ये तो हमने पता कर लिया आपका कौन सा कोण? ए एस वाला कोण कितना है? 100 कितना निकला? ये 60 डिग्री निकला। अगर हम इसको मिटाएं, अब बनाते हैं कौन सा? सी एल यू ई। तो इस तरह बना है आपका, ये कौन सा है? सी एल यू ई। तो आपको क्या दिया इसमें? ए वाला कोण दिया है, ये क्या है? 70 डिग्री है। कौन सा है? कितना है? 70 है। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर माप के होते हैं। तो यहां पर इसका सम्मुख क्या दिख रहा है आपको? ई पर जो कोण बन रहा है वो इसका सम्मुख है। ई पर कौन सा बन रहा है? सी ई यू।
तो जो यहां पर कोण बन रहा है इसका सम्मुख यहां पर ई वाला कोण है, तो ये भी क्या होगा 70 होगा। तो यहां पर आपका ई का मान भी यहां से निकल आएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सी एल यू ई, सी एल यू ई में क्या होगा समांतर चतुर्भुज। यहां पर हमें पता है क्या होता है समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर माप के होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। अब यहां पर अगर आप देखना चाहें तो सम्मुख कोण कौन सा है, कोण जो बिंदु एल पर जो कोण बन रहा, कौन सा कोण बन रहा, सी एल यू बोल सकते हैं आप या यू एल सी भी बोल सकते हैं। तो इसका सम्मुख कोण कौन सा है जो बिंदु ई पर बन रहा, सी ई यू या यू ई सी, इस तरह से बोल सकते हैं। तो क्या होगा जो ए वाला कोण होगा इसका सम्मुख क्या है ई वाला कोण, तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहां पर लिखते हैं हम कोण सी एल यू, सी एल यू। देखो इस बिंदु पर कोण बन रहा है यहाँ पर, तो इसको बीच में आना चाहिए, हमने लिखा सी एल यू या यू एल सी, क्योंकि दोनों रेखाओं से बन के चल बनता है कोण, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या नाम दिया इसको सी एल यू। अब इस बिंदु पर बन रहा है तो इसको बीच में लेके चलना पड़ेगा सी ई यू, सी ई यू नाम दे देते हैं बराबर कोण सी ई यू। आपको दोनों कोण क्या है बराबर, तो इस सी एल यू का मान क्या है 70 डिग्री, इसका मान 70 है, और इसका आपको क्या हो जाएगा कोण सी ई यू, इसका तो पता करना था आपको, इसका भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो पहले बराबर कर दिया फिर इसका मान रख दिया, मतलब क्या है यहाँ पर फाइनली ये निकला है कि कोण सी ई यू बराबर क्या निकला आपका 70 डिग्री। तो हमारा क्या उद्देश्य था, हमारा ये उद्देश्य था कि हमें ई और एस का मान पता करना है। ई और बिंदु, ई बिंदु और एस बिंदु पर जो दो कोण बन रहे हैं उनका अगर हमें मान पता चल जाएगा तो त्रिभुज के आधार पर हम इस प्रश्न का एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो हमें अब यहां का अगर हम चित्र बनाएं आपको, यहां पर क्या है आपका इस तरह से, यहां पर क्या है एक्स है और यहां पर एस है और यहां पर ई है। तो जो एस पर कोण बन रहा है उसका मान क्या है आपका 60 डिग्री, और जो ई पर बन रहा देखिए यहां पर हमने निकाला था सी ई यू, सी ई यू पे क्या बन रहा है यहाँ पर इस पर बन रहा है आपका कितना 70। तो यहाँ पर हमने 70 बना दिया। आप छोटे छोटे डायग्राम भी बगल में बना लेना समझने के लिए वाले। तो यहां पर आप देख रहे होंगे त्रिभुज का निर्माण हो रहा, क्या हो रहा है एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे त्रिभुज का नियम लगाएंगे, कौन सा, कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर हम तीनों को जोड़ेंगे इनकी मापों को 70 + 60 + x, तो यहाँ से हमें 180 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः या आंतरिक लिख सकते हैं, अंतः कोणों के मापों का योग, अंतः कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप समझ चुके होंगे कि एक त्रिभुज बन रहा जो यहां पर आप बन रहा, तो यहां पर ई मतलब इस बिंदु पर एक कोण बन रहा, इस बिंदु पर एक कोण बन रहा यहां पर, और यहां पर एक्स है। तो हमें एक्स का ही तो मान निकालना था, हमने त्रिभुज बना लिया यहां पर। तो हमें क्या करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग बराबर 180। तो क्या होगा यहाँ पर 70 ए भी आंतरिक कोण है प्लस जो आपका एस पे बन रहा मतलब 60 डिग्री प्लस एक्स बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री के हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा मान लिख सकते हैं ऐसा, जैसे यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे सी ई यू यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आई एस के भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने डायरेक्ट मान लिख दिए, ठीक है। तो अगर इनको जोड़ेंगे हम तो क्या प्राप्त होगा हमें 130 डिग्री प्लस एक्स रहेगा बराबर में 180 रहेगा। तो x का मान यहां से निकल के क्या आएगा 180 - 130
तो x बराबर 50 डिग्री आपका निकल के आया। मतलब जो यहाँ पर कोण बन रहा है x बराबर, तो यहाँ पर x बराबर क्या निकल के आएगा 50 डिग्री। यहाँ पर क्या x बराबर क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पर x का मान आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है 50 डिग्री। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।